थायराइड एक हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। ज्यादातर मामलों में ये दवाओं से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी बात को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जो पेशेंट को परेशानी में डाल सकता है। थायराइड की दवाइयाँ रेगुलर लेनी होती हैं, लेकिन अगर इसे खाने में लापरवाही बरती जाए या फिर थोड़ा फायदा होने पर छोड़ दी जाए तो इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। थायराइड गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जो शरीर के कई अंगों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए रेगुलेट करती है। अगर टेस्ट में थायराइड डिटेक्ट हो चुका है और ठीक से इलाज ना हो पाए तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर घट या बढ़ सकता है। वहीं इससे हार्ट की समस्या भी हो सकती है। थायराइड की दवा छोड़ने पर शरीर में थकान बनी रहेगी। थोड़ा सा काम करने के बाद ही ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत ज्यादा काम किया हो। वहीं अगर हाइपरथायराइड की समस्या है तो दवा छोड़ने पर हाथ पैरों में कंपन, घबराहट, वजन कम होना जैसी समस्या आनी शुरू हो जाएगी। थायराइड की दवा अचानक बंद कर देने से इसका मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है और पेशेंट तनाव में आ सकता है। थायराइड के मरीजों में बिना वजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा और स्ट्रेस बहुत देखा जाता है। थायराइड के मामले ज्यादातर महिलाओं में पाए जाते हैं, इसलिए अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या हो और इलाज ना हो या दवा छोड़ दी जाए तो इसका सीधा असर उनके कई अंगों पर पड़ सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चालू करते हैं, बच्चों से चालू करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान अगर नहीं मिला थायराइड तो उसके मानसिक विकास पे फ़र्क पड़ सकता है, उसका IQ लेवल सफ़र कर सकता है, उसको आप ये मान के चलिए कि सोचने समझने की क्षमता पे उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत खुल के अगर ना भी आए तो बच्चा जब स्कूल में जाता है, वो पढ़ाई करना चालू करता है, तब पता चलता है कि भाई उससे मैथ्स के सम सॉल्व करने में उसको दिक्कत आ रही है। कई बार वो उतना फास्ट सोच नहीं पाता, उतना फास्ट मेंटल कैलकुलेशंस नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें भी बहुत साइलेंट टाइप के लक्षण हैं, पर ये हो सकते हैं और ये जांच में ही पकड़ में आता है। अब हम बड़ों की बात करते हैं। अब पहले कोई गर्भवती महिला से बात चालू हुई तो वहीं बात कर लेते हैं कि अगर नहीं स्क्रीनिंग करवाई, नहीं पता चल पाया और नहीं अगर अपना इलाज लिया प्रॉपर, या किसी वजह से ये भ्रांति रह गई कि नहीं दवा नहीं खानी है, कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो गर्भ धारण करके गर्भ रुकना अपने आप में दिक्कत हो सकती है। तो मिस कैरेजेस बहुत कॉमन है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ थायराइड हार्मोन। इसके बाद बच्चे के खुद के डेवलपमेंट में, मतलब हो भी जाए, प्रेगनेंसी हो भी जाए, तो उसके बाद नॉर्मल आउटकम होना उसमें दिक्कत हो सकती है। मतलब मदर को ब्लीडिंग हो सकती है, एक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और फिर तीसरा चीज़, जैसे बच्चा पैदा हो भी गया तो उसको मानसिक समस्या हो सकती है। अब बड़ों की बात करें तो बड़े अगर अपनी डोज नहीं खाते हैं टाइम पे या वो इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने कहा था कि एक फंक्शन थायराइड का हार्ट रेट रेगुलेट करना है, तो हार्ट पे इसका इफेक्ट आ सकता है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एक चीज़ और जो देखी गई है वो ये है कि जो थायराइड के मरीज होते हैं इनमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये भी एक तरह से हार्मोन है जो हेल्प आउट करता है। और फीमेल्स में खासकर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काफ़ी इफेक्ट है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स को भी ये इफेक्ट करता है। तो पीरियड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं, महिलाओं को खासकर। थायराइड की दवा हार्मोन संतुलित रखने में मदद करती है। ऐसे में अगर दवा रेगुलर ना खाई जाए या छोड़ दी जाए तो हार्मोन्स में उतार चढ़ाव के चलते शरीर में कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको थायराइड की समस्या आ रही है तो डॉक्टर के बताए प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाइयों को खाते रहें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।